तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो इसलिए क्या करते हैं, आइए अगला सवाल हम लोग अपना शुरू करते हैं। उसके बाद देखते हैं। ये हम जैसे तीसरा सवाल, 3 वीडियो में 3 सवाल हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हमें पढ़ना है चौथा, यानी सवाल नंबर 4। तो चौथे सवाल में है कि चौथे में कह रहा है कि सेक टेन अंडर रूट एक्स। इसमें कह रहा है सेक टेन अंडर रूट एक्स है। तो आइए चौथा सवाल थोड़ा सा हो सकता है लॉन्ग हो। देखते हैं, इसको मिटा के 2 बार बताना होगा अगर लॉन्ग होगा तो। इसमें कह रहा है कि सेक सेक उसके बाद कोष्टक में टेन, फिर उसके बाद कोष्टक में अंडर रूट एक्स। ओहो, ये तो 2 बार है। ये कितनी बार है फ्रेंड्स? ये है 2 बार। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अब इसको आराम से करना अपना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसे सेक टेन अंडर रूट एक्स, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो फार्मूला लगेगा, पहले फार्मूला हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद जो है अपना करना शुरू करते हैं। जैसे ये है डी ऑफ डी, इसको भी हमें करना है, इसका अवकलन इसको भी करना है, एक्स के सापेक्ष में इसका हमें करना है अवकलन। माइक हमारी चालू है कि नहीं? ठीक है, माइक चालू है। तो अब जैसे ये होता है, यहाँ पे जैसे पहले आपको दिख रहा होगा सेक एक्स, तो जैसे अब डी ऑफ डी एक्स सेक एक्स बराबर क्या होता है, ठीक है। डी ऑफ डी एक्स सेक एक्स बराबर क्या होता है। तो आइए पहले फार्मूला लिखते हैं। आप लोग फार्मूला उतार लीजिए, फिर उसी फार्मूले पे नीचे हल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फार्मूला होता है, जो फार्मूला इसमें यूज होगा हम उसको लिख दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं भी। जैसे चाक खराब है, जैसे डी ऑफ डी एक्स सेक एक्स सेक एक्स, जैसे उसमें डी एफ डी एक्स साइन एक्स बराबर होता था कॉस एक्स, और डी एफ डी एक्स कॉस एक्स बराबर होता था साइन एक्स, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे डी एफ डी एक्स सेक एक्स बराबर होगा, डी एफ डी एक्स सेक एक्स बराबर होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये होता है, यानी डी एफ डी एक्स सेक एक्स बराबर होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि अगर कहीं मान लीजिए डी एफ डी एक्स आपको दिया है टेन एक्स, ये क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। यही 2 ही फार्मूलों का यूज हमें यहाँ पे करना है, इसलिए हम 2 ही फार्मूलों की चर्चा यहाँ पे करेंगे, ठीक है। सवाल अगर पूरा बोर्ड में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मिटा करके फिर से लिखने की कोशिश करेंगे। आप लोग उतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑफ डी एक्स सेक एक्स बराबर होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। और उसके बाद दोबारा दूसरा क्या है कि डी ऑफ डी एक्स टेन एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स सुन लीजिए आराम से। तो होता है सेक स्क्वायर एक्स। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि पढ़ाने में थोड़ा मेहनत लग रहा है, ठीक है। और अपने दोस्तों को, अब देखिए चाक वाला बोर्ड है, आप लोग सपोर्ट करिए। उसके बाद एकदम अच्छे से वीडियो चलेगी, एकदम बढ़िया वाला स्मार्ट बोर्ड लगवा देंगे, ठीक है। वो हमारी जिम्मेदारी है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको भी हमें करना है अवकलन। तो इसको क्या करेंगे, मानेंगे वाई। इसको क्या मानते हैं, वाई। और एक चीज और है, आज हम जाएंगे बाजार, ये कलर वाला चाक लाएंगे, ठीक है, रंग बिरंगा वाला। इसे एक रंग से लिखने में इतना मजा नहीं आता, ठीक ठीक है। ये देखते हैं जैसे, तो इसमें सबसे पहले क्या मानेंगे, वाई। इसको मानेंगे वाई बराबर, ये है सेक सेक इंटू कोष्टक में टेन, अब फिर से कोष्टक में अंडर रूट यक्स। ये होता है हमारे पास अंडर रूट यक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ठीक है, अब देखिए क्या होता है, यहाँ से y y, अब इसको मतलब x के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे, इसको भी करेंगे डी ऑफ डी एक्स वाई बराबर, यहाँ से करेंगे डी ऑफ डी एक्स इसका, यानी सेक सेक, उसके बाद ये क्या है टेन, फिर उसके बाद कोष्टक में अंडर रूट एक्स, मतलब ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या होता है, जैसे डी ऑफ डी एक्स सेक एक्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे डी ऑफ डी एक्स सेक एक्स बराबर क्या होता है, देखिए डी ऑफ डी एक्स सेक एक्स बराबर होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स ये होता है। अब एक चीज ये ध्यान देना, सेक तो ठीक है, लेकिन जो टेन अंडर, यानी इस कोष्टक से लेकर के इस कोष्टक तक जो भी अंदर है वो सब काम करेगा यक्स का, वो सब किसका काम करेगा, यक्स का। तो डी एफ डी एक्स सेक सेक एक्स बराबर होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। अब ये पूरा किसका है, ये पूरी यक्स की वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू है यक्स की। अभी लिखेंगे तो वहां पे कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कैसे करना है। तो ये डी एफ डी एक्स वाई, तो अब ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी वाई बाई
डी एक्स बराबर डी एफ डी एक्स सेक एक्स का क्या मान होता है, सेक एक्स बराबर होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो डी एफ डी एक्स सेक एक्स का होगा सेक एक्स, ठीक है, सेक एक्स, एक्स का मतलब यही, एक्स का मतलब होता है ये पूरी वैल्यू एक्स है, तो यानी टेन टेन एक्स के टेन एक्स, ठीक है, टेन अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब इनटू, जैसे डी एफ डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू होता है सेक एक्स, तो सेक एक्स हो गया इंटू टेन एक्स, इंटू टेन टेन एक्स, एक्स का मतलब फिर से टेन, यही तो एक्स है पूरा, टेन उसके बाद अंडर रूट एक्स, ये हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अ, अच्छा ये हो गया। अब इनटू हम फिर से करेंगे डी एफ डी एक्स, देखिए डी एफ डी एक्स सेक एक्स, तो सेक एक्स के रेस्पेक्ट में ये मान खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा है, देखिए यहाँ पे एक एक्स है, तो हम फिर से अवकलन करेंगे, जैसे पिछले सवाल में हम लोग करते आ रहे थे। जैसे जब साइन ए एक्स प्लस बी था तो साइन का कास ए एक्स प्लस बी हो गया था, उसके बाद डी एफ डी एक्स ए एक्स प्लस बी का अलग से हुआ था, तो वहीं पर वही सेम क्या करना है यहाँ पे करना है, कि डी एफ डी एक्स सेक एक्स का हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एफ डी एक्स। अब हम लोग सेक का खत्म हो गया, अब इतने का करना है, यानी हमें करना है टेन उसके बाद अंडर रूट एक्स। अब हमें इतने का करना है, अब हमें इतने का क्या करना है, फिर से करना है। तो आइए अब यहाँ से फिर से करते हैं। जैसे ये होगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक एक्स। ये तो पहले यहाँ से यहाँ तक चीजें ऐसे ही उतरेंगी, क्योंकि इसके सामने कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ से यहाँ ये पूरा उतर जाएगा एज इट इज, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक, उसके बाद कोष्टक में टेन अंडर रूट एक्स, जाएगा टेन अंडर रूट एक्स, उसके बाद इंटू ये हो जाएगा टेन, फिर से टेन अंडर रूट एक्स, टेन अंडर रूट एक्स, ये मतलब यही चीज अभी उतारा गया इंटू। अब डी एफ डी एक्स टेन एक्स, अब देखिए यहाँ पे डी एफ डी एक्स टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी डी एफ डी एक्स टेन एक्स का होगा सेक स्क्वायर एक्स, यानी सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह अब देखिए जैसे डी एफ डी एक्स टेन एक्स, ये टेन है, अब यहाँ पे सिर्फ अंडर रूट एक्स जो है ये एक्स का काम कर रहा है, तो डी एफ डी एक्स टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का मतलब अंडर रूट एक्स, ये हो गया इंटू। अब देखिए हम ये बोले थे कि जब तक एक्स हमारे पास आता रहेगा तब तक हम उसको डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ये डी एफ डी एक्स टेन टेन एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया, लेकिन अभी ये पर यहाँ पर जो है टेन स्क्वायर मतलब टेन एक्स बराबर हुआ सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन अंडर रूट एक्स अभी फिर भी बचा हुआ है, अंडर रूट अभी क्या हुआ फिर से बचा हुआ है, तो यहाँ पे एक बार और होगा, क्या होगा डी एफ डी एक्स, ये होगा अंडर रूट एक्स, ये होगा डी एफ डी एक्स अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब इसको एक्स को एक बार और हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा, क्यों, क्योंकि हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं अवकलन, एक्स के सापेक्ष, और यहाँ पर एक्स जो है अभी आ रहा है, तो जब तक एक्स खत्म नहीं होगा तब तक हम उसको क्या करेंगे करते रहेंगे। तो ये आ गया मतलब डी एफ डी एक्स अंडर रूट एक्स, इसको हम लोग अलग से करेंगे अभी डिफ्रेंशिएट, ठीक है, इसको अलग से यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो फ्रेंड सेगमेंट चार्ट ले लें, इसको हमें यहाँ अलग से करना है डिफ्रेंशिएट, ये आप लोगों को पता होगा ही। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ तक तो वैल्यू हमारे पास फिक्स है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे चेंजेस होगा। जैसा डी एफ डी एक्स अंडर रूट एक्स है, तो हम इसको क्या करते हैं कि डी एफ डी एक्स अंडर रूट एक्स को थोड़ा यहाँ पे अलग से एक्सप्लेन कर देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब फार्मूला मिटा करके यही एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि फार्मूले का काम हो गया है खत्म, तो मिटाने वाला हमारे पास कुछ भी नहीं है, गरीबी बहुत है, गरीबी बहुत है। चलिए देखते हैं। अब देखिए जैसे ये डी एफ डी एक्स अंडर रूट एक्स को क्या करना है यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जैसे अगर कहीं पे लिखा गया है डी एफ डी एक्स अंडर रूट एक्स, इसका मतलब आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो कि डी एफ डी एक्स एक्स रेज पावर अंडर रूट का मतलब होता है एक्स की घात 1/2, मतलब जहां भी अंडर रूट रहेगा अंडर रूट को हम लोग लिख सकते हैं 1/2, यहाँ तक कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए किसी को। अब आइए अगर डी एफ डी एक्स जैसे डी एफ डी एक्स अंडर रूट एक्स को अगर डी एफ डी एक्स एक्स रेज पावर एन लिख ही दिए हैं, अब एक फार्मूला होता है डी एफ डी एक्स एक्स रेज पावर एन इक्वल टू एन एक्स रेज पावर एन -1,
एन एस रेज पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब एक फार्मूला हमारे पास होता है डी ऑफ डी एक्स रेज पावर एन इज इक्वल टू होता है एन एक्स रेज पावर एन माइनस वन। ये होता है हमारे पास फार्मूला, ठीक है। अब क्या करेंगे, डी एफ डी एक्स एक्स रेज पावर है, एक्स रेज पावर मतलब एक्स रेज पावर एन है ही। अब यहाँ पे क्या करना है कि डी एफ डी एक्स एक्स रेज पावर एन यानी 1/2 जो है एन है, एन बराबर क्या है 1/2। फार्मूला क्या कहता है कि एन एक्स रेज पावर एन माइनस वन, यानी एन पहले यानी 1/2 पहले, उसके बाद एक्स, ठीक है, उसके बाद एन माइनस वन यानी 1/2 माइनस एक। 1/, देखिए 1/2 का मतलब होता है आधा। 1/2 का क्या मतलब होता है आधा। और आधे में से अगर एक घटाएंगे तो आधा बचेगा, मतलब आधे में से एक घटा दें तो हमारे पास बचेगा आधा यानी 1/2, लेकिन माइनस में बचेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आधे में से एक घटाया जा रहा है, न कि एक में से आधा, ठीक है। तो इसका मतलब ये आएगा कि 1/2, उसके बाद यक्स, यक्स घाते माइनस एक, यानी ये निकल के आएगा हमारे पास -1/2 यक्स इंटू क्या आएगा -1/2। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, सॉरी -1/2 आएगा, -1/2। अब देखिए जो -1/2 है, -1 मतलब एक, पहले माइनस छोड़ दीजिए, पहले सिर्फ 1/2 देखिए, ठीक है। तो 1/2 का मतलब होता है करड़ी यानी अंडर रूट। हम लोग यहाँ देखिए कि जैसे यक्स रेज, जब ये अंडर रूट यक्स था इसको लिख दिए थे 1/2, तो 1/2 यहाँ भी है, यहाँ भी होने का मतलब ये है कि 1/2 का मतलब यहाँ पे करड़ी है, यहाँ पे क्या है अंडर रूट है, यानी 1/2, ठीक है। यक्स पर है अंडर रूट, यक्स पर क्या है अंडर रूट। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू यक्स, नहीं अंडर रूट यक्स, ये, या तो एक ना लिखे फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम लोग लिख दें अंडर रूट, एक मिनट मिटा ही देते हैं अच्छे से, ठीक है। हम लोग इसको लिखते हैं अंडर रूट यक्स, उसके बाद बटा ये वाला 2, उसके बाद ये जो यक्स है इसके ऊपर लगा देते हैं क्या कि -1, क्योंकि 1/2 बदल गया करड़ी में, अब आ गया -1। अब देखिए किसी भी चीज पर अगर -1 होता है नीचे आकर वो प्लस हो जाता है, जैसे अगर ऊपर यहाँ पे कहीं 10 घाते -1 है तो 1/10 लिखा जाता है, ये नीचे आके प्लस हो जाता है। तो ये अब इसका सही मतलब क्या है, जैसे अंडर रूट x/2 इसके ऊपर -1 है। अब इसको हल करके बताते हैं, पहले पूरा मिटा दें उसके बाद। बोर्ड छोटा है थोड़ा सा, आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे है अंडर रूट यक्स, उसके बाद इसके ऊपर -1/2। इसका क्या मतलब है कि जब ये अंडर रूट नीचे आएगा, अंडर रूट कहाँ आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी ये हो जाएगा 1/2, उसके बाद अंडर रूट यक्स। अब +1 लगाएं या ना लगाएं कोई मतलब नहीं है। तो ये इसका फ्रेंड्स आया है आंसर, मतलब इसका आया है ये हल, यानी हम कह सकते हैं जैसे डी ऑफ डी एक्स, ये जो अंडर रूट यक्स होता है इसका मान हमेशा आएगा 1/2 अंडर रूट यक्स, ये इसका आता है मान। अगर आप लोग समझ गए हैं तो ये इसका मान आता, कैसे आता है वो समझा देंगे, ठीक है। अब आइए यहाँ देखते हैं, तो यहाँ से क्या होगा हमारा, ये dy बाई डी एक्स है, ये dy बाई है डी एक्स बराबर, ये है सेक, उसके बाद ये है tan, tan उसके बाद अंडर रूट यक्स, ठीक है, इंटू ये है फिर से tan, tan उसके बाद ये फिर से क्या है tan अंडर रूट यक्स, उसके बाद ये है इंटू सेक। अरे यार गड़बड़ हो जा रहा है, 1 मिनट रुकिए हम बता रहे हैं, थोड़ा सा मिटा दें इसको, यही गड़बड़ हुआ है बस। ये है सेक स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर, ये है अंडर रूट एक्स इंटू, अब जैसे डी एफ डी एक्स अंडर रूट एक्स का, डी एफ डी अंडर रूट एक्स अभी हम लोग निकाले 1/, ये है 1/, ये 2 अंडर रूट एक्स, 2 अंडर रूट एक्स, ये हमारे पास, ठीक है। तो ये जो 1/, मतलब 2 अंडर रूट है, ये पूरे के साथ में है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से इसको हटा के कर देते हैं पूरे के साथ बटे में, यानी इसको ऐसे कर देते हैं कि 2 अंडर रूट एक्स। अब फ्रेंड्स यही है dy बाई डी एक्स का मान, और यही हमें निकालना था। तो आप लोग इसको आराम से उतार लीजिए, कैसे आया वो हम एकदम अच्छे से
समझा दिए हमारे हिसाब से, तो कोई कमी अब नहीं रह गई है। ठीक है, आप लोग इसको उतार लीजिए आराम से, एकदम बढ़िया से हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सवाल यानी अगले वीडियो में, ठीक है।